नारदी बोले ओ रे राजा और जी कन्या नाई भवानी है। नारद बोले ओ राजा जी ये कन्या नाई भवानी है, तो ध्यान रहे ओ रे राजा तेरे भाग्य की निशानी है। नारद जी कहने लगे राजन ये साधारण कन्या नहीं है, इसके जन्म लेने से तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग गए। और बताने लगे तो ही ध्यान रहे ओ रे राजा फक्कड़ को ब्याई जावेगी, जाको एक योग बड़ा कमजोर है और चाहे अच्छो मान लो तेरा लोक पूजी पर पाएगी, तीनों लोकों में पूजी जाएगी। नारद जी समझाने लगे कि हे हेमांचल तुम्हारे घर में तो साक्षात एक देवी ने आकर के अवतार लिया है और इसकी शादी भोले बाबा के साथ होगी। ये बात हेमांचल ने जब सुनी तो बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। उधर देवता राक्षसों के कृत्य से बड़े परेशान हैं, कहने लगे भोले बाबा समाधि में लीन हैं, इनकी समाधि को कैसे खोला जाए, कैसे तोड़ा जाए। धीमे धीमे सती जी जब कुछ सयानी भई, उधर सभी देवता भोले बाबा की समाधि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा की समाधि जब ना टूटी, सती जी जब सयानी हुई है उसके बाद वो जंगल में चली गई भोले बाबा का भजन करने के लिए। देवताओं ने बड़े प्रयास किए कि भोले बाबा की समाधि खुल जाए, और जब भोले बाबा की समाधि खुले उसके बाद भोले बाबा की शादी की व्यवस्था की जाए। बड़े बड़े प्रयास किए गए, उसके बाद भोले बाबा की समाधि जब ना खुली, श्रोता बंधुओं कामदेव को बुलवाया गया, कहने लगे कामदेव को बुलवा के लाओ, और कामदेव अपनी माया को जब जागृत करेंगे तो भोले बाबा की समाधि अवश्य खुल जाएगी, अवश्य खुल जाएगी। कामदेव जब आए तो कामदेव ने भक्तों अपनी माया को फैलाना शुरू कर दिया। कामदेव ने अपनी माया को जब फैलाया, और कामदेव की काम वासना बड़ी विलक्षण है परीक्षित महाराज। जब कामदेव ने अपनी माया को भोले बाबा की समाधि को खोलने के लिए जागृत किया तो बहुत सुंदर कवित्व लिखा है ऋषि ने। सिमट तालाब बढ़े इधर तालाबी देव, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। योगी वृंद योग छोड़ी भोग अभिलाषी भये, याद उन्हें आज उन योगिन की तड़फाती है।
कलियों से फूल मिले, कलियों से झूल मिले, झुक झुक के पेड़ों से आज लता लपटाती है। नारियों को सारा जर नरसा दिखाने लगा और नारियों नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। इसके बाद भी भोले बाबा की समाधि जब नहीं टूटी, अब तो हताश होने लगे सभी। कहने लगे भोले बाबा की समाधि नहीं टूटेगी तो फिर क्या होगा, कैसे भोले बाबा की शादी होगी, कहां से होगी। जब इनकी समाधि टूटे तब तो हमें कुछ पता चले, तब तक ये राक्षस हमें मार मार के हमारा कपाट खोल देगा। इतने के बाद जब भोले बाबा की समाधि नहीं खुली, भक्तों हुआ क्या। धन बाप कुसुम बाण रख के मारा निशान त्रिपुरारी के, लगते ही बाण मेरे भैया खुल गए नैन भंडारी के। जब हो गया, कामदेव ने अपने हाथ में धनुष और बाण लिया और जैसे ही कुसुम बाण को उस धनवे पे रखा, धनु बापे कुसुम बाण रख के मारा निशान त्रिपुरारी के, लगते ही बाण मेरे भैया खुल गए नैन भंडारी के। कन्हैया बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। बोले गोविंद भगवान की। श्रोता बंधुओं, जैसे ही कामदेव ने अपने धनुष पे बाण रखा और कुसुम बाण को जब छोड़ा, भोले बाबा के मस्तिष्क में जैसे ही लगा तीसरा नेत्र खुला, प्रमाण ये मिलता है कि वो कामदेव उसी जगह जल करके राख हो गया। और जब कामदेव राख हो गया, भोले बाबा की समाधि तो टूट गई। अब कामदेव की पत्नी रति आई, कहने लगी भोले बाबा ये आपने क्या कर दिया, ये क्या हुआ। भला इस पत्नी के लिए संसार में पति के बिना कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता। अब मैं पति के बिना इस संसार में कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी। जिया बिना तेया न दिया बिना पारी, तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। जिया बिना तेया न दिया
बिनम पारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। बिन पिय रहूं हमेशा प्यासी, बिन पिय रहूं हमेशा प्यासी, के विधि रहूं कहो कैलासी। श्रोता बंधु वो हाथ जोड़ करके कहने लगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भोले बाबा, अपने पति के बिना मैं कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती। भोले बाबा कहने लगे, रति कामदेव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम इससे वापस तो नहीं कर सकते। रति हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे बाबा, हे भोले बाबा, पत्नी के लिए पति के अलावा संसार में कोई दूसरी जगह नहीं होती। रोने लगी, कहने लगी, भोले बाबा मेरे पति को हमें वापस कर दो, वापस कर दो। अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको, बांधूं सबर आज तिलक कैसे, माता बहनाएं ताली बजाए के बोलो, शायद भोले बाबा रति के पति को वापस कर दे। बोलो, बांधूं सबर आज तिलक कैसे, मेरो फटीरो जिया उजियारो गयो घर को, मेरो दाग हर दिया के नहीं छूटे दाग, सब विधि बाकी विधाता फूटे, सब विधि मेरे कुल को दिया सोचो तो मेरे दिल को, मेरा मोही पिया छोड़ चले गए हमको। आज इस तरह से रति विलाप कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, रति तुम्हारे पति को हम वापस तो नहीं कर सकते, तुम्हारे पति को हम वापस नहीं कर सकते। भोले बाबा कहने लगे, अगर तुम्हें अपने पति की इच्छा है तो सुनो, जब यदुवंश होय अवतारा, होए हनन महाभय भारा, कृष्ण तनय हुए पति तोरा, मानो रति बचन ये मोरा। कहने लगे अभी तो नहीं,
द्वापर में जाकर के भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे जो प्रद्मुनि, वो तुम्हारे पति बनेंगे रति, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। बोली गोविंद भगवान की। आज रति भोले बाबा के वचनों को सुन के कहने लगी धन्य है भोलेनाथ। उधर देवता और नारद जी भोले बाबा के पास में आकर के इकट्ठे हुए, कहने लगे भोले बाबा अरे आप शादी करो। भोले बाबा कहने लगे अभी सोते से हम जगे हैं, तपस्या में लीन थे, और शादी कहाँ रखी है सो इतनी जल्दी शादी हो जाए। भोले बाबा के सामने नारद जी बोले शादी के लिए राजी हो जाओ, तो शादी तो समय लला विनय हमारी जेब में। नारद जी बोले हमारी जेब में शादी है, तुम राजी हो जाओ। कहने लगे अगर तुम्हारी जेब में शादी है तो हम शादी कर लेंगे। वैसे शादी करके बड़ी ही बर्बादी है। शादी से पहले का जीवन बहुत अलग होता है, बाद में बहुत अलग होता है। हमारी शादी न करो तो ज्यादा अच्छा है। कहने लगे भोले बाबा नहीं, आपके द्वारा जो पुत्र प्राप्त होगा, जो पुत्र उत्पन्न होगा, उससे देवताओं को छुटकारा मिलेगा। कहने लगे हम शादी कर लेंगे। सोई नारद जी वहां से चले, राजा हेमांचल से मिले और लगन पत्रिका की चिट्ठी लिखी, जेब में रखी, कैलाश पर्वत पे आए। सभी देवताओं को बुलाया है, भोले बाबा के सामने उस पत्र को भेंट किया। कहने लगे राजा हेमांचल की बिटिया है जो गिरिजा भवानी, उसके साथ में भोले बाबा की शादी की जाएगी। भोले बाबा कहने लगे नारद जी तुम अपनी बात ठाने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें जब मालूम है गिरिजा भवानी हमारे साथ शादी करेंगे, पूछिए जाए के पूछो। सोई भक्तो ऋषि वहां से चले और जाकर के जहां गिरिजा भवानी तपस्या में लीन है, उनकी भी समाधि लगी हुई है। गिरिजा भवानी को पूछा, और जब गिरिजा भवानी ऋषियों की बात सुनी, सुन करके कहने लगी बताओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो बोलो। श्रोता बंधुओं कहने लगी गिरिजा भवानी आप भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए और इतनी व्याकुल हो, लेकिन वे भोले बाबा पर्वत पे रहते, नाग उनके गले में रहता है, शरीर से राख, और उनको न घर है, न द्वार है, न झोपड़िया है, न मढ़िया है। ऐसे पाखंडी के साथ, ऐसे भोले के साथ, अरे ऐसे बभाल के पास शादी करवे को तुम्हें क्या जरूरत है। तासु ऐसो करो कहूँ अच्छो सो घर और बर तुम्हारे लिए तलाश दिया जाएगा, वहाँ आप अपनी शादी कराओ। गिरिजा भवानी कहने लगे ऋषियों ये तुमने जो बोला अब मत बोलना, तुम्हारी ये वचन तो मुझे बहुत ही पीड़ा प्राप्त करने वाले हैं। और समझ आए कि गिरिजा बोली ऋषियों अगर भोले बाबा की आप बात कह रहे हो, पाखंडी है, पर्वत पे रहते हैं, घर मढ़ैया कछु ना है, तो सुनो। अरे हम ऐसे जानहार नहीं, जो आज उन्हें कली और कुछ चाहे, फेंक दिन निकार तो जो योर की ओरी करी निगाहें। तुम्हें कली और कुछ चाहे, एक दिन निकारी तो जो और की ओरी करी निगाहें।
जग में तुम ही को कहीं तुम ही को सराहे। चलते रहे जग में तुम ही को कहीं तुम ही को सराहे। अंतिम समय होई तब तक हम जग में प्रीत की रीत निभा। मोई भोला प्राणन से प्यारो है सुने बाबा जी। मोई भोला प्राणन से प्यारो है भोले बाबा जी। आज गिरजा भवानी की जब ये बात सुनी सभी कहने लगे गिरजा भवानी की तपस्या पक्की है। भोले बाबा के अलावा वो अपनी दृष्टि को किसी को देखना नहीं चाहती। वो सिर्फ भोले बाबा को अपना पति बनाना चाहते हैं। उसी समय नारद जी के द्वारा लाई गई लगन पत्रा का भोले बाबा के द्वारा स्वीकार की गई और उधर गिरजा भवानी राजा हेमांचल के यहाँ तपस्या पूर्ण करने के बाद पहुंच जाती है। जो तिथि विवाह की निश्चित की गई उसी तिथि के अनुसार अब तो पर्वत पे सभी को बुलावा दिया गया कि भोले बाबा की शादी है, लला वरना बनाओ। विनय भोले बाबा को वरना बनाया जाएगा। अब इन्हें वरना बनाए के लिए की भाभी और दीदी बुआ कोई है जे मौसी वगैरह सब बुलाए जाते हैं, कोई हो तो बताओ। तैयार है सब। कहने का मतलब भोले बाबा के वरना बनाने के लिए अब तो वहां भूत चुड़ैल खई मसान प्रेत ऋषि गंधर्व सभी एकत्रित हो गए। अब भोले बाबा को जब वरना बनाने लगे, आज भक्तों क्या हुआ, उन भुतरियन ने श्रोता बंधुओं उसी समय वे भुतरियां और चुड़ैलें माँ इकट्ठी वहीं। अब पर्वत पे हल्दी कहाँ से आए माताओं, सो मरगटन की राख लई और भोले बाबा के शरीर पे हल्दी पोत दई। अब कंगन की जरूरत पड़ी। अब पर्वत पे न बाजार है न कुछ है, तो उन भुतरियन ने कहा करो तो नागिनियन के बच्चा ले जोंट करे और भोले बाबा की कलाई में कंगन बांध दिया। और जैसे ही कंगन बांधा मेरे भैया सभी ताली बजाते हुए बोले पर्वत की अजब बहार मेरो भोला किन्ने सजायो री। पर्वत की अजब बहार मेरो भोला किन्ने सजायो री। सजायो री सजायो री। पर्वत की बहार मेरा भोला सजायो री। सजायो री चुड़ैल सजायो री। भूतन सजायो री चुड़ैल सजायो री। नारद को ताबेदार मेरा भोला। नारद को ताबेदार मेरा भोला सजायो।
ब्रह्मा ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने लक्ष्मी को ताबेदार मेरो भोला किन्ने सजायो री, लक्ष्मी को ताबेदार मेरो भोला किन्ने सजायो री। बोले आनंद कंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। आज इस प्रकार से कैलाश पर्वत पे भोले बाबा को जब वरना बनाया गया,